वेलकम बैक। आज नंबर सिस्टम का फर्स्ट डे है। इस चैप्टर में बेसिकली आज पढ़ेंगे हम 3 टॉपिक्स पर। फर्स्ट है कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम क्या है। सेकंड, एक ट्रिक, बहुत बढ़िया से ट्रिक जानेंगे कि नंबर सिस्टम में जब हम टेबल बनाते हैं तो वो ट्रिक से बड़े आसानी से कैसे हम उसको रेडी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। और थर्ड, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम कन्वर्शन के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक। आज इस टॉपिक को मैं बड़ा ही सिंपल वे से यहाँ पर पढ़ाऊँगी और आपको जितना बेसिक ज़रूरत है आपके एग्ज़ाम के लिए उतना ही सिंपल रखूँगी। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम, और ये 2 यूनिक सिंबल से तैयार होता है, वो है 0 एंड 1 और इसके कम्बिनेशन से। सेकेंड नंबर सिस्टम हमें क्या पढ़ना है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब 8, और यहाँ पर हमें मिलते हैं 8 डिफरेंट यूनिक सिंबल्स जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थर्ड है डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, मैथ्स में भी, और ये होते हैं 10 यूनिक नंबर्स या फिर सिंबल्स को मिला के जो 0 से 9 तक है। और फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो बनते हैं 16 यूनिक सिंबल्स के साथ। अब 16 यूनिक सिंबल्स में 0 से 9 जो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में देखा था वो तो होते ही हैं, और उसके साथ हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है ABCDEF। और ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आप देखेंगे कलर कोड में ये इस्तेमाल होते हैं। अब फर्स्ट कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो 0 और 1 के कम्बिनेशन से बनता है और इसको हम बेस 2 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखता है कम्बिनेशन के साथ, और इसका बेस हुआ 2 क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिक सिंबल्स हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो 1 से 7 तक, ये जो यूनिक सिंबल्स है इन्हीं को मिलाकर बनता है 57, और इसका बेस क्या है? 8। तो बेस 8 नंबर सिस्टम हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि बेस 10 नंबर सिस्टम है जो 0 और 9 इन में से मिला के बने हुए हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये ABCDEF हमने क्यों लिखा? क्योंकि 0 to 9 ये तो सारे यूनिक है, मगर जैसे ही हम 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि ये 16 बेस 16 नंबर सिस्टम है हमें लिखना है, तो अगर 10 लिखते हैं तो 0 और 1 इनका कम्बिनेशन बन जाता है जो कि यूनिक नहीं है। इसीलिए इनको यूनिक रखने के लिए हमें इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना है ABCDEF। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 7A, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर का एग्जांपल है और इसका बेस कितना है? 16। अब ये जो बेस हमने लिखे हैं जैसे 0 और 1, और मैंने लिखा है बेस 2, मतलब क्या है? 0 और 1 है इसका लास्ट यूनिक जो सिंबल है, तो वो है n-1। मतलब अगर यहाँ पर बेस में आपको दिख रहा है n = 2, तो वो सिंबल्स कहाँ तक है? n-1 तक। जैसे ऑक्टल में यहाँ पर देखिए इसका बेस, अगर इसका बेस है 8 तो n-1 मतलब ये 7 तक इसके सिंबल्स है, 0 to 7। उसी तरह से अगर n = 10 है तो यहाँ पर देखिए 9 मतलब 1 लेस n-1, और लास्ट 16 हेक्साडेसिमल मतलब n = अगर 16 हुआ तो हमारे गिनती में जो है 0 to 15, 15 मतलब n-1। तो ये सबसे आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। 4 नंबर सिस्टम अगर बेस है तो n-1 वहाँ तक वो काउंट करते हैं जो यूनिक सिंबल्स। यहाँ तक सिंपल है। अब यहाँ पर जो ट्रिक हमें जानना है, जो नंबर सिस्टम में जब टेबल बनाना होता है वो बड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि 0, 1 इनका जब कम्बिनेशन लिखना होता है तो पता नहीं चलता, क्योंकि हमको जब कन्वर्शन करना होता है तब इस टेबल की बहुत ज़रूरत हो सकती है ताकि हम इसको वेरीफाई बहुत जगह पर कर सकें। तो यहाँ पर जैसे हमको 4 नंबर सिस्टम है, हमको यहाँ पर मैं यहाँ पर जस्ट सजा ले रही हूँ बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अब हमें यहाँ पर चारों नंबर सिस्टम में उतना ही जानना है जितना हमको फ़िलहाल अभी अपने एग्ज़ाम के लिए चाहिए, क्योंकि ये डेप्थ में अगर जाए तो यहाँ पर बहुत कुछ जानने लायक है।
सीखने लायक है। तो मैं यहाँ पर एकदम सिंपल से आपके सामने ये वाला ट्यूटोरियल रख रही हूँ ताकि आपको एकदम बड़ी आसानी से इसे याद रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर हम ट्रिक कौन सा अपनाने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि मेनली हमको प्रॉब्लम होता है जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम के नंबर्स लिखते हैं और उसके कैलकुलेशंस करते हैं। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने नंबर हैं? 2, 0 एंड 1, और 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से हमें ये चारों कॉम्बिनेशन मिलते हैं जो कि 0 0 0 1 1 0 1 1, और इससे ज़्यादा हम इसका कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। तो फर्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम के टेबल में हम इन चारों को एकदम जैसे सिस्टमेटिक वे से लिख लेंगे। मतलब डेसिमल नंबर जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं, तो इसके नंबर इक्विवेलेंट क्या हुए? 0 1 2 3, मगर हमको तो 16 तक चाहिए। अब 2 नंबर से तो 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहीं पे ट्रिक है कि जो फर्स्ट जो नंबर ये है 0 0, अगर हम इनको रिपीट कर दें इन चारों के साथ, तो कोई भी नंबर के आगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर और 2 बढ़ा देंगे तो 4 हो रहे। तो अब 4 के कॉम्बिनेशन से हम कितने नंबर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? 16 जो हमें चाहिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमने सबसे ज़्यादा नंबर देखे। और उसके बाद अगर और भी ज़्यादा ज़रूरत उससे ज़्यादा हुआ तो हम इसी तरह से इसके जो नंबर ऑफ बिट्स बोल सकते हैं, मतलब 0 1 1 0, ये एक एक नंबर के जो बिट्स हैं इनको हम अगर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन बढ़ते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 0 0 0 1 1 0 1 को इसको रिपीट किया था। उसके बाद जो सेकंड नंबर था 0 1, उसको फिर से मैंने यहाँ पे 4 बार इसको रिपीट कर दिया। जैसे ही 4 बार रिपीट कर दिया तो हमको डेसिमल नंबर के और 4 नंबर मिल गए, 4 5 6 7। और यहीं पे देखिए हमने ऑक्टल नंबर में भी देखा था कि ये 0 से 7 तक होते हैं, मतलब n-1, 8-1 मतलब 7। तो हमारे यहाँ पे ऑक्टल नंबर और बाइनरी नंबर इसका इक्विवेलेंट पता चल गया। तो हेक्साडेसिमल में भी ये 7 नंबर तक है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख ले रही हूँ। हमारा जितना ज़रूरत है उतनी दूर तक हमको यहाँ पर टेबल देख लेना है। तो फिर से मैं ये 0 0 0 1 1 0 1 1, ये जो चारों जो कॉम्बिनेशन है इसको ही मैं रिपीट करके लिखती जाऊँगी। तो आप भी जब टेबल लिखना तो इसी तरह रिपीटेशन से लिखेंगे तो देखना गलती नहीं होगी। तो फर्स्ट मैंने इसको रिपीट कर लिया, और थर्ड 1 0, अब इसको मैं फिर से 4 टाइम्स यहाँ पे मतलब लेफ़्ट साइड में जो नंबर रिपीटेशन होता है उससे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो देखिए अभी आप इस तरह से ब्रेक कर करके लिखेंगे तो आपको यहाँ पर बाइनरी नंबर 16 एटलीस्ट लिखने में आसानी होगी और आपको ये याद भी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे डेसिमल और हेक्साडेसिमल इसको कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि हमें ऑक्टल 0 to 7 ही चाहिए अभी तक के लिए। अब फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी 0 0 0 1 1 0 1 1। आशा करते हैं आपको ये वाला समझ में आ रहा है कि ये ट्रिक कैसे आपको लिखना है। तो बस अब लास्ट कौन नंबर बच रहा है ये 0 0 0 1 1 0 1 1 के साथ डालने के लिए, तो वो है 1 1। तो देखिए यहीं पे यही 0 0 0 1 1 0 1 1 यही रिपीट हुआ है, और ये किस तरह से इसको हमने कंबाइन किया है। तो आप जस्ट ये फॉर्मेट को याद रखेंगे तो आपको ये टेबल झट से बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दे रही हूँ, जो नंबर मैंने यहाँ पे रिपीट करवाया था उसको मैं यहाँ पे फिर से डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पर ABCDEF ये सारे मतलब इक्विवेलेंट है, और मैं डेसिमल का और ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ। आपको तो पता ही है 10 11 12 इस तरह से 13 14 15 यहाँ तक लिखना है। तो बेसिकली ये टेबल है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है उसका ट्रिक आपको मालूम चल गया कि बाइनरी नंबर पहले ये टेबल कैसे बना लेना है। मेनली इसी की ज़रूरत होती है हम जब नंबर कन्वर्शन करते हैं। तो ये रहा हमारा मतलब टेबल फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम, इसका जो कन्वर्शन, इसके ऊपर छोटा सा हम अभी इंट्रोडक्शन देखेंगे, और कन्वर्शन 1 by 1 नेक्स्ट जो वीडियोस में यहाँ पर आपके लिए रेडी करूँगी वो जो टॉपिक्स होंगे वो अभी देख लेते हैं।
क्योंकि अभी झट से अगर मैं बोलूँ कि कितने कम्बिनेशन हो सकते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये इसके साथ ये कम्बिनेशन हो सकता है, इसके साथ ये कन्वर्शन हो सकता है। मगर इस टेबल को आप अगर याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट हम बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ये 3 कन्वर्शन हुए। सेकंड ऑक्टल से अभी पता चल रहा है फर्स्ट क्या होगा फर्स्ट क्या होगा बाइनरी, फिर डेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड है कौन हमारे पास डेसिमल। अब डेसिमल नंबर सिस्टम से फिर से ये तीनों आएंगे, क्योंकि ये कंबाइन मतलब इसका कन्वर्शन का कम्बिनेशन क्या होगा, ये आपको ये चार्ट एक माइंड मैप की तरह आपको याद रखने में सुविधा होगा। तो डेसिमल से हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। और फोर्थ क्या है लास्ट हेक्साडेसिमल से अब नेचुरल, बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल। तो अब ये जो माइंड मैप ये देख के आप आसानी से याद रख सकते। और इनके जो कन्वर्शन है इनके मैं आपको ट्रिक्स, इनके भी कन्वर्शन के ट्रिक्स है वो भी मैं जब नेक्स्ट वीडियोस डालूंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि कन्वर्शन में भी अगर उस शॉर्टकट को, ट्रिक को आप अगर याद रखेंगे तो ये कन्वर्शन आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।